दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर आप जीवन में कुछ भी अच्छा करने जा रहे हो तो चार लोग आपको बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये मत कर, ये नहीं करना चाहिए। इसी चीज को बताने के लिए गौतम बुद्ध की आज हम कहानी लेके आए हैं और इस कहानी में आप जानेंगे कि दूसरों की बातों को नजरअंदाज करते हैं तो कैसे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आइए सुनते हैं इस कहानी में। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नगर में प्रवास कर रहे थे। एक दिन की बात है, उनके शिष्य नगर घूमने निकले। वे नगर में घूम ही रहे थे कि तभी नगर के कुछ लोगों ने उन लोगों को अपशब्द कहे। उनके अपशब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत ही बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध जी ने देखा कि नगर से लौटने के बाद शिष्यों के मुख पर एक अलग ही प्रकार का क्रोध है। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप सब इतने तनाव और क्रुद्ध क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर नगर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना किसी वजह के हम सबको बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें रहना ही नहीं चाहिए। तत्काल यहाँ से हम सभी को प्रस्थान करना चाहिए। इस पर बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले कि क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? इस पर शिष्य बोलता है, इस नगर से तो अच्छे ही होंगे। तब गौतम बुद्ध जी ने कहा, किसी जगह को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिस स्थान पर हम सब जाएं उस स्थान को तब तक न त्यागें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों में परिवर्तन न ला दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं वहाँ के लोगों को कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें जिससे इस समाज का कल्याण हो सके। बुद्ध जी ने कहा, जिस प्रकार किसी युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर को सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह एक उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है और इस प्रकार मानव समाज के कल्याण हेतु कामना करता है। मित्रों, खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध जी की बात शिष्यों को अच्छी तरह समझ में आ गई और उन्होंने उस नगर से जाने का संकल्प त्याग दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी आप अच्छा काम करने जा रहे हैं तो चार लोग बोलेंगे, 4 या 10 लोग बोलेंगे, लेकिन हमें उनकी बातों को बिल्कुल सी नजरअंदाज कर देना चाहिए और जो हमारा ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, समाज को सही करना या आपका जो भी लक्ष्य हो, सिर्फ उस चीज पे आपको फोकस करना है और लोगों की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनना है। लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों का काम है बोलना, लेकिन आपको उनकी बातों को सुना करके आगे बढ़ना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। ओम नमो बुद्धाय।